हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कंट्रोल में स्वागत है। कल की क्लास में हम बताए थे सेट थ्योरी। कल की क्लास में ये सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया था। सेट थ्योरी में इंटरवल ये सब चल रहा था, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे लॉगरिथम्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो यूज है, जितने चैप्टर हैं लगभग सारे चैप्टर में लॉगरिथम्स का यूज होता है। आपका फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में जब आप डोमेन, रेंज इन सब को फाइंड करते हो तो वहाँ पे जो है लॉगरिथम्स का क्या होता है, यूज होता है। कहीं कहीं लॉगरिथम्स रहेगा log ऑफ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 देन, ठीक है, इट्स रेंज या फिर डोमेन, ये सब फाइंड करना होता है। फिर ट्रिगो में भी पढ़ोगे log ऑफ 10 1 प्लस, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सीरीज में रहेंगे, है ना। log के टर्म में रहेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लॉगरिथम्स क्या होता है। तो लॉगरिथम्स को जानने के पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी आपको फंक्शन का आइडिया नहीं है, ठीक है, आप सीधा सा पुट कर सकते हो ये चीज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, the function f defined from real to real, the function f from real to real is defined by इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन के जो अंदर वैल्यू रख रहे हो वो रियल नंबर रख रहे हो, और जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है ये x इससे लोगे, और जो फंक्शन f ऑफ x जो बिलोंग करेगा वो इसमें होगा, ठीक है। ये ऐसे होता है क्योंकि अभी आप फंक्शन नहीं पढ़े हो, तो सीधा सा जानो, ज़्यादा ये चीज़ जानना जरूरी नहीं है। आप सीधा सा ये समझो कि f कोई फंक्शन है, ठीक है, f कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है किस पे, रियल नंबर पे। दैट इज फंक्शन के अंदर जो x रख रहे हैं वो किसका रख रहे हैं, रियल नंबर का। जो f ऑफ x मिल रहा है वो किस में जा रहा है, रियल में। बस इतना ही समझो। द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू a टू द पावर x सच दैट a is greater than 1, such that a is greater than 0, a is greater than 0 and a not equal to -1, a not equal to 1। ऐसा इसलिए क्योंकि जब a का वैल्यू 0 रख दोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ऐसे करने हुआ कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। जब a इक्वल टू 1 ले लोगे तो एफ एक्स इक्वल टू 1 टू द पावर x क्या होगा, ओनली क्या आएगा, 1 आएगा, तो वह कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए a ग्रेटर देन 0। और निगेटिव में क्या होगा, ये दिक्कत होगा, ये हम ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कि कंटिन्यूअस है, जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है। बट आप यदि a का वैल्यू निगेटिव ले लेते हो, कंटिन्यूअस या डिफरेंस, तो होता क्या है ना, जैसे कि -1 या तो फिर -1 टू द पावर x ही करो, तो एक बार क्या होता है कि x का वैल्यू यदि आप कुछ भी चूज करते हो, इवन और उसके अकॉर्डिंग ऐसे, और यहाँ x का वैल्यू 1/2 चूज कर लेते हैं। यदि x का वैल्यू 1/2 हम डिफाइन कर रहे हैं रियल टू रियल, x बराबर यदि 1/2 करते हैं, ये डिफाइंड होता है क्या, √-1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो पूरा रियल टू रियल डिफाइंड हो रहा है। तो देखिए a का वैल्यू यदि निगेटिव लोगे तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। a का वैल्यू यदि माइनस ले रहे हो, x का वैल्यू रियल का कोई भी चूज करो, देखिए सबके लिए डिफाइंड है क्या, ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि -1 टू द पावर 1/2 करते हैं, √-1 ये डिफाइंड है नहीं है।
ठीक है, इसलिए ए निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ए नोट करके, ए नेवर लेस देन 0 बिकॉज देख रहे हो ना, -1 पे पावर 1 बाय कोई भी 2 करो, ये सब डिफाइंड हमारा नहीं है, इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो हम ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कंप्लीट रियल टू रियल क्या है, डिफाइंड है। तो ये बताइए एन, यदि आप क्या करते हो, लेस देन 0 ले लेते हो, तो ये जो फंक्शन है वो क्या नहीं होता है, वह डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव के लिए वह डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, ए को पॉजिटिव लेते हैं और 0 भी नहीं लेते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। ए का वैल्यू 1 भी नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, f(x) इक्वल टू a टू द पावर x सच दैट a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल ये चीज जान लीजिए, अब f(x) इक्वल टू a टू द पावर x है सच दैट a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1। तो जितने भी फंक्शन है सारा एक्सपोनेंशियल। तो इस a को क्या बोलोगे, बेस। a को क्या कहोगे, a जो है वो क्या है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है, और x क्या है, एक्सपोनेंट है, दैट इज पावर है, एक्सपोनेंट है। समझ गए, x क्या है, एक्सपोनेंट है। जैसे एग्जांपल f(x) इक्वल टू 2 टू द पावर x, f(x) इक्वल टू 3 पावर x। ठीक है, ये सारे फंक्शन जो देख रहे हो, f(x) इक्वल टू 4 टू द पावर x, ये सारे फंक्शन जो है हमारे वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ गए। अब देखिए, ये चीज तो समझ गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो f(x) इक्वल टू क्या है, a टू द पावर x है सच दैट a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव है और a क्या है, 1 के इक्वल नहीं है। तो जो f(x) जो आएगा, a क्या है, ग्रेटर देन 0, implies a टू द पावर x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। a टू द पावर x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। देयरफॉर फर्स्ट में ये चीज आया कि f(x) जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। सेकेंड नंबर ये चीज जानेंगे, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। कोई भी नंबर यदि 0 से 1 के बीच में होता है तो पावर, यदि इसका ये पे पावर यदि क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे देखिए 1/2 है ना, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है। ठीक है, इस पे पावर यदि हम क्या करें, 2 करें तो 1/4 होगा, और ज्यादा पावर करेंगे 1/2 पे पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 1/8 होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पावर को यदि बढ़ाते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल, है ना, जो वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो 0 से 1 के बीच में a हो तो क्या होता है, f(x) इज डिक्रीजिंग व्हेनेवर x is increasing। कहने का मतलब यह हुआ कि if x1 less than x2 then क्या होगा, f of x1 greater than f of x2, है ना। x1
क्या है, x2 से बड़ा है। तो यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि ये जो x क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, दैट इज डाउनवर्ड होगा। समझ गए? एफ ऑफ x1 क्या होगा, ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। ठीक है, दैट इज a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2। क्यों? क्योंकि x2 क्या है, बड़ा है। a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो जो बड़ा है उस पर जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, छोटा आता है। ठीक है, दैट इज x1 क्या है, लेस देन x2 है। इसका मतलब है कि a टू द पावर x1 जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा a टू द पावर x2 का। ऐसा इसलिए क्योंकि a का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में है। तो ये चीज समझ गए। इफ x1 लेस देन x2 देन f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, या फिर इस तरह से x1 लेस देन x2 देन a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2, ये होगा। फिर थर्ड नंबर में ये है कि a का वैल्यू इफ a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, a क्या है, कोई फिक्स कांस्टेंट है, a जो है फिक्स कांस्टेंट है, इना कि a जो है वेरिएबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, a ग्रेटर देन 1 है और कोई फिक्स रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका जो a है वो क्या है, 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा कोई रियल नंबर होता है तो उस पर आप यदि पावर बढ़ाते हो तो वह वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यदि पावर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो वह वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि 2 टू द पावर मान लिया जाए 2 किया जाए तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 टू द पावर 3 किया जाए तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 2 टू द पावर 4 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो यहां से क्या पता चला, x का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 टू द पावर x भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 1 है, देन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग whenever x is increasing, that is if x1 greater than x2, x1 greater than x2 या फिर x1 लेस देन x2 implies then, दो implies नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर implies हम लगा दिए हैं। if x1 लेस देन x2 then f of x1 लेस देन f of x2, या if x1 लेस देन x2 then a to the power x1 लेस देन a to the power x2, ये चीज हो गया है ना। 4th नंबर, a to the power x है। ठीक है, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, देन a to the पावर इंफिनिटी करोगे, पावर क्या करोगे आप जो है इंफिनिटी तक लेके जाओ। ठीक है, पावर को टेंस करवाओ, किसके तरफ, इंफिनिटी की तरफ। दैट इज x का वैल्यू आप किसके तरफ टेंस कर रहे हो, इंफिनिटी की तरफ। तो क्या होता है कि जो सबसे पहले तो ये चीज जानते हैं कि a टू द पावर x जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये चीज जानते हैं। उसके बाद a टू द पावर x जो होता है, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, x का वैल्यू यदि हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं और हम किसके तरफ पहुंचते हैं, इंफिनिटी की तरफ पहुंचते हैं। तो a टू द पावर x जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होते होते कहां पहुंच जाता है, 0 के तरफ टेंस कर जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है, 1/2 ही लीजिए, स्क्वायर कीजिएगा 1/4 होगा तो 0 पॉइंट, ठीक है 0.25 मिलेगा। 1/8 होगा तो बराबर 0.0 समथिंग मिलेगा। इस तरह से यदि पावर ये क्या करोगे, इंक्रीज करते जाओगे तो वह लगभग किसके तरफ वैल्यू जाएगा, किसके नजदीक जाएगा, 0 के नजदीक जाएगा। तो इतना ही ये चीज जान लीजिए। ठीक है, कि a का वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में हो तो a टू द पावर इन्फिनिटी बराबर जो होता है, a टू द पावर इन्फिनिटी क्या किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल।
ठीक है, यहाँ पे टेंस करता है, नॉट इक्वल टू नहीं होता, बट आपको लिमिट की जानकारी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे हम लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका a का जो वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो x यदि इन्फिनिटी की तरफ टेंस करे तो ए टू द पावर x किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कि ए टू द पावर x है, a का वैल्यू ए टू द पावर x है सच दैट a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 पे पावर यदि बढ़ाते हो तो क्या होता है, इंक्रीज करता है, जैसे 2 टू द पावर 2 किए, 4 किए, 2 टू द पावर 3 किए, 8 आया, है ना। इस तरह से आप जितना पावर करते जाओगे पावर इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा आपका, तो ये जो पावर, ये जो ए टू द पावर x है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, इसका भी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर जाएगा, ठीक है। ये तो आप खुद देख पा रहे हो, जैसे 2 को ही खुद से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम्स, तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट ही मिलेगा ना। ए ग्रेटर देन 1 देन क्या होगा, देन ए टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट करने का मतलब इन्फिनिटी के इक्वल नहीं, टेंस करना, दैट इज इन्फिनाइट के ही नेबरहुड में, इन्फिनाइट के नज़दीक है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x जो है इन्फिनिटी के नज़दीक जा रहा है, तो ए टू द पावर x किसके नज़दीक जा रहा है, वो भी इन्फिनिटी के नज़दीक जा रहा है, ठीक है, ये चीज़। अब इसी को यूज करते हुए इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ग्राफ समझिए, y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू ए टू द पावर x है सच दैट a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये चीज हम जानते हैं कि x यदि इंक्रीज करता है देन क्या होता है, एफ ऑफ x जो है डिक्रीज करता है, एफ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फर्स्ट नंबर ये चीज जानते हैं। सेकेंड नंबर ये जानते हैं कि x यदि इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा देन ए टू द पावर x जो होगा वो किसके तरफ चला जाएगा, 0 के तरफ चला जाएगा, ठीक है। x किसके इक्वल, इन्फिनिटी के इक्वल, देन ए टू द पावर x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो, 0 के, यहाँ पर टेंस कर रहे हैं इन्फिनिटी के इक्वल कैसे हो, इन्फिनिटी में क्या है आपको पता है, नहीं है ना, तो इन्फिनिटी के नज़दीक जाता है, नॉट इक्वल टू, वहाँ पे इक्वल टू इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ए टू द पावर इन्फिनिटी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि आप इन्फिनिटी थोड़ी पुट किए हो, वो भी क्या, वहाँ पे इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी है, वहाँ पे आपको पता है वो इन्फिनिटी के नज़दीक में ले जा रहे हैं, तो ए टू पावर x भी किसके नज़दीक जाएगा, 0 के नज़दीक जाएगा, दैट इज टेंस टू 0। थर्ड नंबर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, देखिए ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का आने का मतलब है कि 1/a पे पावर इन्फिनिटी, है ना, और 1/a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्यों, एज a लेस देन 1, a का वैल्यू लेस देन 1 है तो 1/a क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 पे पावर इन्फिनिटी जो होता है, देखिए वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज लिमिट ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस x such that x tends to infinity, then किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, दैट इज x tends to माइनस इन्फिनिटी देन ए टू द पावर x tends to किसके तरफ टेंस करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, इसका जो ग्राफ आएगा, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x का वैल्यू
अब यहाँ पे ये जो फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से, पूरे रियल नंबर पे। x का वैल्यू 0 लोगे तो ये क्या आएगा 1, है ना। 0 ए टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 0,1। और x यदि इन्फिनिटी की तरफ टेंस करता है तो फंक्शन ए टू द पावर x किसके तरफ टेंस करता है 0 की तरफ। और ये जो फंक्शन है वो क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, तो इस तरह से चलता जाएगा, दैट इज टेंस करेगा इक्वल टू नहीं, ठीक है। और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो वो भी क्या होगा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, दैट इज ये, ठीक है। यही आपका क्या है y इक्वल टू ए टू द पावर x, ए टू द पावर x सच दैट a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। समझ गए। तो ये चीज पहला क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर में, है ना, ये चीज समझ गए आप। सेकेंड नंबर एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स सच दैट a is greater than 1, then x is increasing implies f of x is increasing. x tends to infinity, a to the power x tends to infinity, है ना। a का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 हो तो उसके पावर यदि टेंस करते हैं इन्फिनिटी की तरफ, ए टू द पावर x भी किसके तरफ टेंस करेगा इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा। x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 1 बाई ए टू द पावर इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। और ये तो पॉजिटिव ही है कि a क्या है ग्रेटर देन 1 है ना, तो 1 बाई ए क्या होगा लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से ये जो है a का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कोई नंबर है, ठीक है, और 1 को डिवाइड करते हो उस नंबर से तो क्या होगा लेस देन 1 आएगा ना, 0 से 1 के बीच में आएगा आपका, ठीक है। तो इससे यह पता चला 0 से 1 के बीच कोई नंबर हो तो x टेंस करें इन्फिनिटी की तरफ, है ना, 1 बाई ए टू द पावर इन्फिनिटी, और ये क्या 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है और उसको क्या कर रहे हैं इन्फिनाइट टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो और किसके तरफ जाएगा वो 0 के तरफ चला जाएगा, किसके तरफ जाएगा 0 के इक्वल जाएगा, है ना, टेंस करेगा 0 के तरफ, ठीक है, दैट इज x टेंस टू 0। a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और x को किसके तरफ टेंस कर रहे हो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ए टू द पावर x किसके तरफ जाएगा 0 की तरफ जाएगा। तो देखिए इसका जो ग्राफ आएगा आपका x एक्सिस y एक्सिस, x बराबर 0 रखोगे तो 1 ही आएगा, है ना, ए टू द पावर 0। देखिए f ऑफ 0 क्या आएगा ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा ना। अब x ये जो फंक्शन है ये क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है ना, क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से देखिए x यदि किसके तरफ टेंस करता है इन्फिनिटी की तरफ, तो वह जो फंक्शन है वो किसके तरफ टेंस करता है इन्फिनिटी की तरफ, तो कहने का मतलब x को इंक्रीज करोगे तो वह भी क्या होगा इन्फिनिटी की तरफ, वह भी इंक्रीज करते जाएगा इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा y में, ठीक है। और x यदि आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो वह जो ए टू द पावर x है वो किसके तरफ चला जाता है 0 के तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह का समझ गए, इंक्रीजिंग तो फंक्शन है ही। तो ए टू द पावर x यदि a का वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, देन ये जो इसका ग्राफ है वो इस तरह का आएगा, ठीक है। और ये जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जो है ये क्या होगा 0 की तरफ टेंस करेगा, ना कि 0। और ए टू द पावर x हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। देखिए x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है या नहीं, है ना, तो आप समझ गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। नोट करके एक चीज जान लो, ई आपको दिखे ना तो ई का मतलब समझ लीजिए यह क्या है एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ई का जो वैल्यू होता है 1 + 1 वाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 वाई 2 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल के बारे में भी नहीं जानते हो, बस इतना जान लो,
ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल और 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, है ना। इसका जो वैल्यू होता है ई का वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 आता है, दैट इज ई जो होता है कि 2.56 इस तरह से आएगा, कुछ आएगा आपका, क्योंकि 1 1 2 हो जाता है, 2.5 तो यही मिल जाता है, फिर आपका यहाँ 1/6 उतना ऐड करते जाना 2.56 समथिंग आता है, ठीक है। तो ई जो है हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ई क्या है, इरेशनल नंबर बोलिए या ट्रांसीडेंटल नंबर कहिए, दैट इज ई को हम या ट्रांसीडेंटल नंबर भी कहेंगे, ट्रांसीडेंटल नंबर भी कहेंगे, समझ गए। ई को हम क्या बोलेंगे, इस ई को कभी भी इसको नहीं बोलिएगा कि एक्सपोनेंशियल है, ई जो एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल तो फंक्शन होता है, समझ गए। e टू द पावर x को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, तो e को कभी भी आप एक्सपोनेंशियल नहीं कहिएगा। तो यहाँ क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल 2 टू द पावर x है ना, इसका ग्राफ y इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो इसका ग्राफ कैसे खींचोगे, ये x है ये y है, x इक्वल टू 0 रखिएगा, तो x इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा 0,1। ये जो a है इसका वैल्यू जो है क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, है ना। एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा आपका वो किस तरह का आएगा, ये x है ये y है, ये क्या है 0,1 आएगा, x इक्वल टू 0 रखो, y का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, और a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और x टेंस टू इन्फिनिटी, ये किसके तरफ टेंस करेगा, 0 के तरफ, तो समझ गए, है ना। तो ये y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x है। एग्जाम्पल y इक्वल टू 3 टू द पावर x, तो इसका जो ग्राफ आएगा आपका वो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 टू द पावर x, दैट इज ये है ना 0,1, y इक्वल टू 3 टू द पावर x। ये आपको कहें कि y इक्वल टू 1/3 टू द पावर x या y इक्वल टू 1/4 टू द पावर x, y इक्वल टू 1/4 टू द पावर x, तो किस तरह का ग्राफ होगा बताइए, ये होगा इस तरह का, दैट इज डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, है ना, टेंस करेगा 0 की तरफ। x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y जो है किसके तरफ टेंस करेगा, 0 की तरफ, ठीक है। ये चीज y इक्वल टू 1/4 टू द पावर x। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इनइक्वालिटीज जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक चीज आएगा, उसको अच्छे से समझेंगे इनइक्वालिटीज को, कि a1 टू द, यहाँ पे हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे a1 और a2, है ना। a1 a2 के बारे में जानकारी होगा कि a1 a2 ग्रेटर देन 1 है और a1 लेस देन a1 है, तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट में हम ये चीज जाने कि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, देन a टू द पावर x डिक्रीजिंग व्हेन या व्हेनेवर x इंक्रीजिंग, दैट इज x1 लेस देन x2, देन a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2, x1 ग्रेटर देन x2, देन a टू द पावर x1 लेस देन a टू द पावर x2, है ना। ये चीज समझ गए। सेकेंड नंबर, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, देन क्या होता है, a टू द पावर x जो होता है इंक्रीज होता है, दैट इज x1 लेस देन x2,
देन ए टू द पावर x1 क्या होगा, लेस देन ए टू द पावर x2 होगा। एग्जाम्पल जैसे 5 क्या होता है, लेस देन 6 होता है, इम्प्लाइज 2 टू द पावर 5 जो होगा लेस देन होगा 2 टू द पावर 6 का। 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। एग्जाम्पल x1 लेस देन x2 है, इसका मतलब है 3 टू द पावर x1 क्या होगा, लेस देन 3 टू द पावर x2 होगा। ठीक है। कन्वर्स भी सही है, ए टू x1 लेस देन ए टू द पावर x2। ए का वैल्यू यदि आपको पता है तो ये कन्वर्स भी सही है। ये आपको मिल जाए कि ए टू द पावर x1 लेस देन ए पर पावर x2 है और ए का वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो आप इंप्लाई कर दोगे x1 क्या है, ग्रेटर देन x2 है। ठीक है। राइट साइड टू लेफ्ट साइड भी आ सकते हो, लेफ्ट साइड टू राइट साइड भी जा सकते हो। कभी कभी ऐसा सॉल्व करने के लिए भी देता है कि 2 टू द पावर x1, देखिए इस कैसे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस पे वो चीज़ समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 2 टू द पावर x माइनस 2, 2 टू x माइनस 2 लेस देन 2 टू द पावर 2 माइनस x, क्या है, 2x माइनस 2 लेस देन 2 टू द पावर 2 माइनस x। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ए टू द पावर x1 लेस देन ए टू द पावर x2 का मतलब हम ये चीज़ जानते हैं कि x1 क्या होगा, लेस देन x2, है ना। ये चीज़ जानते हैं ना कि x1 लेस देन x2 इफ एंड ओनली इफ ए टू द पावर x1 लेस देन ए टू द पावर x2। या फिर ग्राफ जानोगे कि अच्छा 2 तो 1 से बड़ा है, तो जब भी रहा होगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा, है ना। ये वैल्यू यहाँ पे रहा होगा, कहीं पे यहाँ रहा होगा, और ये वैल्यू उससे छोटा रहा होगा, कहीं यहाँ पे रहा होगा, है ना, ये कहीं यहाँ पे रहा होगा। ये कोई x1 है, ये कोई x2 है, दैट इज ये x1 है हमारा और ये क्या है, x2 है, दैट इज ये हमारा x1 रहा होगा, ये हमारा x2 रहा होगा, है ना। तब जाके हम कहेंगे अच्छा x1 जो है x2 से बड़ा होगा, यही चीज ना। तो यहाँ पे भी क्या है, ए टू द पावर x1 लेस देन ए टू द पावर x2 कहने का मतलब x1 क्या हो जाएगा, लेस देन x2 हो जाएगा। तो इससे यह पता चला यहाँ पे क्या है, ये जो है 2 टू x माइनस 2 लेस देन 2 टू 2 माइनस x, ये इंप्लाई कर देगा किसको कि x माइनस 2 जो होगा लेस देन 2 माइनस x होगा। इसका मतलब है कि x को इधर ले आइए तो क्या मिलेगा, 2x लेस देन 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। देयरफॉर x जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डिवाइड करोगे, पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x लेस देन हो जाएगा 4/2 दैट इज 2। तो x लेस देन 2 करने का मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे रहे कि 0.3 पे पावर 0.3 पे पावर रहता है, यहाँ पे 0.3 पे पावर x माइनस, यही क्वेश्चन 0.3 पे पावर x माइनस 2 रहता और लेस देन 0.3 पे पावर 2 माइनस x रहता। तो यहाँ पर कहते क्या, 0 से 0.3 जो है 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब है ये जो ए टू द पावर x1, ये x1 लेस देन ए टू द पावर x2, इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, इससे। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस x। देन आप सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे, 2x ग्रेटर देन 4, देयरफॉर x ग्रेटर देन 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 2 ओपन इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी, है ना। इंटरवल के बारे में तो आप जान ही गए हैं। तो यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेगा, 2 कॉमा इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी। तो समझ गए कि एक्सपोनेंशियल पे जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा। तो ये चीज़ समझ गए। कुछ इनइक्वालिटीज़ के बारे में भी हम आपको बता देंगे, पहले ये चीज़ जान लें। ये चीज़ तो यहाँ समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे जानते हैं ए के बारे में। अब ए हमारा क्या करे, वेरी करे, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना।
नोट सम इनइक्वालिटीज के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। पहला ए लेस देन बी है, देन लेस देन इक्वल टू बी करने का मतलब है कि ए लेस देन बी या ए इक्वल टू बी, दोनों हो सकता है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी करने का मतलब है कि ए ग्रेटर देन बी या फिर ए इक्वल टू बी। ए लेस देन बी करने का मतलब है ए इज लेस देन, ठीक है, ए इज लेस देन बी। ए ग्रेटर देन बी करने का मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी। समझ गए। सेकेंड नंबर, इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, देन कोई भी नंबर आप ऐड करते हो ए प्लस सी लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ए प्लस सी लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी है तो राइट साइड भी, ये भी राइट साइड टू लेफ्ट साइड भी आ सकते हो, डायरेक्ट सी सी को कैंसिल भी कर सकते हो। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ध्यान में रहे। जैसे कि x प्लस टू लेस देन 2 माइनस एक्स था, हम क्या करें कि ये x से दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं, है ना। तो x इधर ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर 2x या फिर माइनस एक्स को इधर ले आ सकते हैं, तो 2x लेस देन 4 आया था, है ना, ये चीज़ तो समझ गए। ठीक है, a लेस देन इक्वल टू b है, देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी होगा, ठीक है। c कुछ भी प्लस माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। a माइनस सी लेस देन इक्वल टू b माइनस सी। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे देखिए थर्ड नंबर में ये चीज़ तो समझ गए। सिमिलरली यहाँ पे रहता इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो भी सही है। a प्लस माइनस सी, ए प्लस या तो एक एक करके करते हैं, a प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू b प्लस सी होगा। डिपेंड ऑन इफ a माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस सी होगा, ठीक है। पावर जब करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। देखिए वो चीज़ हम बताएंगे आपको। थर्ड नंबर, k कोई पॉजिटिव है, k ग्रेटर देन 0, a लेस देन इक्वल टू b है, देन, ठीक है, देन कोई k पॉजिटिव है, a लेस देन इक्वल टू b है, तो k a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू k b होगा। दैट इज आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि 2 क्या है, लेस देन 3 है, आप इधर कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 ही मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 लेस देन 12 होगा ना, तो सही है। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हो या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा इनइक्वालिटी पे। समझ गए ना ये चीज़। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आया था 2x लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या किए हम 1/2 से दोनों तरफ ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए या फिर, क्योंकि k क्या है ग्रेटर देन 0, तो डिवाइड कीजिएगा तो 1/k क्या किए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, कहने का मतलब k से डिवाइड किए, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी यही होगा, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए भी यही होगा, है ना। उसके बाद ये चीज तो क्लियर हो गया। 2x लेस देन इक्वल टू 4, देन x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहां क्लियर है। देखिए ये भी बिना बताए हम आगे बढ़ सकते थे, ठीक है, बट हम ये नहीं चाहते। हम आपका जितना भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, एक भी प्रॉब्लम आपका बचा नहीं रहे, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर है, लेस देन इक्वल टू बी, a प्लस सी लेस देन इक्वल टू b प्लस सी, ये चीज़ आपका क्लियर है, ठीक है, ये भी क्लियर।
2x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4, देन x लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 4/2 इक्वल टू 2 हो गया। 4 नंबर में ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, फिर हम आएंगे एक्सपोनेंशियल पे, ठीक है। 4th नंबर, ये चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। ए बी ग्रेटर देन 0 है। ए और बी क्या है? दो पॉजिटिव नंबर हैं। तो ये चीज़ जानिए कि ए लेस देन बी, ए लेस देन बी इम्प्लाइज ए पर पावर एक्स करोगे तो क्या होगा? ए पर पावर एक्स लेस देन बी पर पावर एक्स होगा। कब? जब एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स पे ए पे पावर यदि पावर करो, जैसे देखिए एग्जांपल 2 क्या है? लेस देन 3 है ना। 2 क्या है? लेस देन 3 है। यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब जाके ये चीज। जैसे देखिए 2 क्या है? लेस देन 3 है। जब 2 लेस देन 3 है तो 2 के पावर में आप कुछ भी लीजिए, 2 पर पावर 2 लीजिएगा तो लेस देन 3 का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। 2 पर पावर 3 लीजिएगा, लेस देन 3 पर पावर 3 आएगा, हमेशा ये चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ए टू द पावर एक्स क्या होगा? लेस देन होगा किसका? बी टू द पावर एक्स का, ठीक है। कब? जब एक्स आपका पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव होगा तो ए टू द पावर एक्स क्या होगा? जैसे ए लेस देन बी है, आप उस पर किसी कोई एक्स से क्या कर रहे हो? पावर कर रहे हो। तो ध्यान रहे ए और बी क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। आप किसी एक्स से उस पर क्या कर रहे हो? पावर कर रहे हो। तो एक्स का वैल्यू यदि पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा? ए टू द पावर एक्स क्या होगा? लेस देन बी टू द पावर एक्स होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे ये चीज जब एक्स क्या हो जाए, बट whenever x लेस देन 0, x का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 0, देन a टू द पावर x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा b टू द पावर x का। क्यों? क्योंकि a और b, a लेस देन b है ना। a क्या है? लेस देन b है। और यदि निगेटिव पावर करेंगे तो निगेटिव पावर करने का मतलब है कि यह जो नंबर है, ठीक है, मान लिया जाए x इक्वल टू माइनस के हम रख दिया और k ग्रेटर देन 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर माइनस के बन जाएगा, दैट इज 1/a टू द पावर k बन जाएगा। सच दैट 1/a जो वैल्यू आएगा वो 0 से 1 में आ जाएगा, है ना। b टू द पावर x इक्वल टू b टू माइनस के हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 1/b टू द पावर k हो जाएगा, 0 से बड़ा 1/b लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ से a क्या है? लेस देन b है। a लेस देन b है, तो a लेस देन b है, इसका मतलब है कि 1/a जो होगा ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, ठीक है। ये 5th नंबर लिख लीजिए। एक और टर्म यहाँ पे लिख लीजिए 4 नंबर, ए बी पॉजिटिव है। ए बी क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है। देन 1/a या फिर नॉन जीरो भी लेकर चलिए, जैसे हम लेकर चलेंगे जैसे -2, ठीक है, लेस देन, जैसे -4 लेस देन 3, तो -1/4 लेस देन 1/3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो सही है। देन खाली नॉन जीरो होना चाहिए ये चीज़। तो 1/a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज, ये किसको इम्प्लाइज करेगा? 1/a लेस देन 1/b। इन्वर्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पे a लेस देन b था, तो 1/a क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा। अब क्या आ गया? ये 0 से 1 के बीच में है ना। तो 1/a ग्रेटर देन 1/b है, तो इस पर सेम ही पावर करो। जैसे 0.2 है, ये 0.3 है ना। इस पे पावर करो, कोई भी एक कांस्टेंट से यहाँ पे क्या करो? x का वैल्यू जो है आपका, अब यहाँ पे k जो है, k क्या है? पहले जो था x लेस देन 0 था, ठीक है। यहाँ पे x लेस देन x इक्वल टू -k, तो यहाँ पे k क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो k का वैल्यू कोई पॉजिटिव रखो तो 2 ही रखे,
तो यहाँ पर 2 ही कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है बड़ा पे पावर और बड़ा हो, बड़ा पे पावर क्या है, आप 2 ही किए हो, 0.2 जो है लेस देन 0. बट दोनों 0 से 1 के बीच में है, बट ये क्या देगा 0.09 देगा, ये क्या देगा 0.04 देगा, 0.04 देगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये है क्या 0.04, ये क्या है 0.09 है, यहाँ पे 0.2 लेस देन 0.3 था, है ना, 0.2 लेस देन 0.3 था, तो यहाँ पे क्या आया कि 0.04 जो है, ये टर्म जो है इस पे पावर करोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा। तो 1/a, तो 1/a टू द पावर k, ठीक है, 1/a टू द पावर k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/b टू द पावर k हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टर्म बड़ा है, ठीक है। तो नोट करके ये चीज़ सीधा सा जान लेते हैं, ये हमेशा के लिए होगा, नोट करके a b ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन b है, देन क्या होगा a टू द पावर x जो होगा वो ग्रेटर देन b टू द पावर x होगा, सारे केस में, ठीक है, सारे केस में होगा। ये चीज समझ गए, जितने भी केस हैं सारे केस के लिए ये होंगे, a टू द पावर x क्या होंगे, ग्रेटर देन b टू द पावर x होंगे, a b पॉजिटिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं a लेस देन b था, तो 1/a क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/b हुआ, तो अभी 1/a टू द पावर k क्या हुए, ग्रेटर देन 1/, पावर करेंगे तो कोई फर्क, यहाँ पे सच दैट x ग्रेटर देन 1 के लिए ये चीज़, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये चीज़ होगा, समझ गया ना। और यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, सॉरी x यहाँ पे पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव के लिए क्या होगा, a टू द पावर x ग्रेटर देन b टू द पावर x होगा। फिर हमने क्या दिखाया, इसी पे हमने यहाँ पे रिजल्ट लाया, ठीक है, a b पॉजिटिव, a ग्रेटर देन b, देन a टू द पावर x क्या होगा, ग्रेटर देन b टू द पावर x। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1/a टू द पावर k क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/b टू द पावर k हुआ, तो इसका मतलब है कि a टू द पावर x जो होगा वो क्या आया, ग्रेटर देन b टू द पावर x आया ना। तो a b कोई दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो a लेस देन b है, तो a टू द पावर, सीधा सा ये जानिए, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी दिखाया, a लेस देन b है, देन a टू द पावर x क्या होगा, लेस देन b टू द पावर x होगा, कब, जब x पॉजिटिव होगा, जब x लेस देन 0 आया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, दैट इज a टू द पावर x ग्रेटर देन b टू द पावर x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू माइनस के, k पॉजिटिव है, तो देयरफॉर a टू द x इक्वल टू माइनस के, देयरफॉर 1/a टू द पावर k बना, यहाँ पे 1/b टू द पावर k बना, यहाँ पे हो गया कि 1/a ग्रेटर देन 1/b हो गया। अब यहाँ पे k क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे x जो भी पावर हो रहा है, यहाँ पे जब भी होता है कि a लेस देन b, a टू द पावर x लेस देन b टू द पावर x, ये कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखो, ये सही रहेगा, क्या सही रहेगा, a b ग्रेटर देन 0, कोई दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a लेस देन b, देन a टू द पावर x जो होगा लेस देन b टू द पावर x होगा, कुछ भी रहे, ठीक है, a टू द पावर x जो होगा वो क्या होगा, लेस देन b टू द पावर x होगा, a ग्रेटर देन b है, देन क्या होगा, a टू द पावर x ग्रेटर देन b टू द पावर x होगा, ये चीज जान लीजिए। और इसी का हम इस्तेमाल किए, 1/a क्या था, ग्रेटर देन 1/b था, तो 1/a टू द पावर k क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन होगा 1/b टू द पावर k, देयरफॉर a टू द पावर x क्या होगा, ग्रेटर देन b टू द पावर x होगा। तो समझ गए, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है a और b, a ग्रेटर देन b है, तो a टू द पावर x क्या होगा, ग्रेटर देन b टू द पावर x होगा। x क्या होना चाहिए, x का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान में रहे, x भी क्या पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव से पावर करोगे तो इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं आएगा। तो समझ गए, यहाँ पे ये रिजल्ट आया है ना, a b ग्रेटर देन 1, क्या रिजल्ट आया फाइनल, यहाँ पे ये रिजल्ट आया कि a लेस देन b, देन a टू द पावर x ग्रेटर देन b टू द पावर x, कब, जब x ग्रेटर देन 0, a टू द पावर x लेस देन b टू द पावर x, कब, जब x लेस देन 0। तो देखिए यहाँ से दोनों का ग्राफ देखिए, x इक्वल टू 0 कीजिएगा
तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा 0,1 आएगा, है ना। अब यहाँ ए क्या है ग्रेटर देन बी है, तो x पॉजिटिव के लिए a टू द पावर x हमेशा ऊपर है, किससे b टू द पावर x से। तो ये a टू द पावर x का ग्राफ है, मान लिया जाए ये क्या है a टू द पावर x का ग्राफ है, ये क्या है y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है। x पॉजिटिव के लिए a टू द पावर x किससे ऊपर है, b टू द पावर x का भी ग्राफ होगा, लेकिन यहाँ पे जो है x पॉजिटिव के लिए a टू द पावर x हमेशा ऊपर है, किससे b टू द पावर x से, दैट इज ये, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये जो देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये आपका y इक्वल टू बी टू द पावर x है, ठीक है। जहाँ की ये क्या है a b ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और, a क्या है ग्रेटर देन b, यदि a ग्रेटर देन b है तो क्या होगा a टू द पावर x का ग्राफ जो है x मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में a टू द पावर x का जो ग्राफ होगा b टू द पावर x से एबव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो x निगेटिव के लिए b टू द पावर x का ग्राफ एबव होगा किससे, a टू द पावर x से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो भी कोई भी टर्म लीजिएगा, कोई भी x1 लीजिएगा, इसके लिए जो भी आएगा ये क्या आएगा b टू द पावर, ये जो आएगा आपका a टू द पावर x1 आएगा, ये क्या आएगा b टू द पावर x1। तो यहाँ पे b टू द पावर x1 जो है वो क्या है a टू द पावर x1 लेस देन हो गया किससे, b टू द पावर x1 से। इसको सेटिस्फाई किया ना। तो ग्राफ इस तरह से, तो बहुत सारे जैसे ग्राफ रहेंगे आपके यहाँ पे, देखिए आज की क्लास हम यहीं पे 5 तक, कल जो है हम बताएंगे ए बी 0 से 1 में हो तो क्या क्या होता है। पहले ये चीज़ जान लीजिए, ये हमारा 2 टू द पावर x होगा, है ना। अब 3 टू द पावर x क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं 2 और 3 क्या है ग्रेटर देन 1 है ना। तो x पॉजिटिव के लिए a का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 पे पावर x, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे जाएगा, समझ गए। ये आपका 4 टू द पावर x और इसके नीचे जाएगा, ये आपका 4 टू द पावर x। तो देख लिए ना ये चीज़। तो x पॉजिटिव हुआ, 2 ग्रेटर देन 2 जो है लेस देन 3 है, लेस देन 4 है, इसका मतलब है कि 2 टू द पावर x लेस देन 3 टू द पावर x लेस देन 4 टू द पावर x होगा। तो यहाँ से हम बहुत सारा एक रिजल्ट दे देते हैं, वो ये चीज़ कि a1 a2 डॉट डॉट an कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, फिक्स रियल नंबर है, ये जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं ग्रेटर देन 1 है। और x पॉजिटिव होगा, एक चीज़ और, a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन, ये चीज़ आप जान रहे हो an, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर x यदि पॉजिटिव होगा तो a1 पे पावर x ग्रेटर देन होगा a टू द पावर x ग्रेटर देन डॉट डॉट ग्रेटर देन an पे पावर x होगा। सेकेंड नंबर x यदि लेस देन 0 है तो a1 पे पावर x जो होगा लेस देन हो जाएगा a2 टू द पावर x लेस देन a3 पे पावर x लेस देन डॉट डॉट लेस देन an पे पावर x, ठीक है। और x इक्वल टू 0 देन सब पे पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, है ना, कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है तो x पॉजिटिव करते हैं, तो और a1 ग्रेटर देन a2 है तो x पॉजिटिव से जब पावर करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, और निगेटिव से पावर करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, लोगारिथम्स जो है आपका। इसके बाद हम आपको a b जो है 0 से 1 के बीच में लेंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर कुछ इनइक्वालिटी के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोगारिथम्स जो है शुरू कर देंगे। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा, ठीक है। बस आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहिए, और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।